गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा, हाउ आर यू? मॉर्निंग सर। पढ़ाई सही चल रहा है? यस सर। सुबह सुबह क्या पूछ लिया आपने? पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। चलो ठीक है बेटा, तो जितना टाइम मिलेगा थोड़ा मेहनत करो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अच्छा टाइम भी है। रिवाइज करने के लिए आपको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जो भी हम ये टर्म 1 का जो भी अभी तक चल रहा है और बहुत जल्दी खत्म भी करेंगे, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर जल्दी से हम टर्म 2 स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेंगे आज का नोमेनक्लेचर का मे बी लास्ट क्लास। इसके बाद खत्म करेंगे नोमेनक्लेचर। और एक टाइप का नोमेनक्लेचर है बेटा, जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। बट बाइसाइक्लो कंपाउंड या फिर स्पाइरो कंपाउंड ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सब एंट्रांस के सिलेबस में है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड और आपको जो स्पाइरो कंपाउंड नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता क्लास में, फिर भी अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, ओके, ये कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है। तो बाकी के जितने भी आपका एग्जाम में आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में जितना भी था मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। और अब कंटिन्यू करेंगे एसके 21 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। और ये खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे चीज में अच्छे चीज में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे नोमेनक्लेचर सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसके 21 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बट ये सब एक एक वैरायटी के क्वेश्चन है। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बेटा। इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था, जब भी इसका क्वेश्चन मिलेगा, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन मिलेगा, तब एक छोटी सी चीज जान लेना बेटा कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा। पहले तो हर जगह पे कार्बन लिखना होगा। जहाँ पे नोड या फिर एंटी नोड मिलेगा वहां पे कार्बन लिख दो। तो देखो बेटा, ये एंटी नोड है, कार्बन, नोड कार्बन, कार्बन, ये देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। पहले तो ये जान लीजिए कि बेटा इन सब जगह पे आपके कार्बन है। और यहाँ पे देखो बेटा, मैंने पहले से कार्बन लिख के रखा है कि CN, ये सियानाइड ग्रुप है। CN क्या है बेटा? सियानाइड ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो बेटा, जिस जिस जगह पे आपको नोड या फिर एंटी नोड मिलेंगे वहां पे मैंने कार्बन डाल दिया। देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, तो हर जगह पे अपने एक बार कार्बन डाल दिया। फिर आपका नोमेनक्लेचर का प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। क्या है ना सर, नोमेनक्लेचर का 3 स्टेप होता है। उससे पहले क्या करेंगे बेटा ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो देखिए ना, इस मॉलिक्यूल में आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप लिख रहा है। कौन सा? एशियानाइड। देखो आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा बेटा, वो कौन है बेटा? ये वाला फंक्शनल, देखो CN, इसको बोलते हैं सियानाइड ग्रुप। इसको छोड़ के बेटा कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। हाँ, हालांकि डबल बॉन्ड तो है, बट आप डबल बॉन्ड को आप ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं ले सकते। फंक्शनल ग्रुप के क्राइटेरिया में वो आता है। डबल बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को भी मैंने इंक्लूड किया है। बट मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप को। तो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप अगर हिसाब देखोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियानाइड मिलेगा। चल, और तो कोई है नहीं। तो बेटा अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली यही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब आपका सियानाइड CN ग्रुप जो आपने लिखा, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये पहला फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया। अब बेटा चलते हैं दूसरे फंडामेंटल पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था, एक बार आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको क्या करना होगा ना, आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या होता है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। बट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का मैंने 3 रूल बताया था, जो कि माइंड ब्लोइंग रूल था। तीनों के तीनों आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है बेटा?
कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका रिजेक्टेड है। फिर सेकंड रूल पे चलते हैं, वो बोलता है लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि जैसे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। अरे सर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में ना, देखिए सर मल्टीपल बॉन्ड है, तो चेन आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि जिसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड रहेगा और साथ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा। अच्छा तो सर कैसे हो सकता है चेन? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और आपका मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा, तो चेन कैसे हो सकता है? देखो बेटा कैसे हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 ये है, और देखो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4, देखो ये तो 1 2 3 4 है, बट यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5, इस चेन में 5 कार्बन है, बट यहाँ पे लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। वो 3 4। यस बेटा, सर वो जो 5 वाला कार्बन है उसमें तो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। इसीलिए बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये आपका चेन है जिसमें ये 5 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है और वहां पे डबल बॉन्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला कि आपको रूल 2 यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा जैसे कि उसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी होगा, साथ में मैक्सिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन गया? ये 1 2 3 4। हालांकि यहाँ पे चलोगे तो 5 कार्बन है, बट इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लोगे, क्योंकि रूल 2 बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, इसको पकड़ के ऐसा है कि चेन को लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। तो बेटा आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये, और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और बेटा अब ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अच्छा अब बेटा इसका नंबरिंग करेंगे, स्टेप 2। नंबरिंग कैसे होता है ना, जिस नंबरिंग ऐसे करेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, बट अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका सुपर 6 में से कोई होगा तो उसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा। और सियानाइड बेटा आपका सुपर 6 का ग्रुप है, तो इसके जो कार्बन है उसको 1 नंबर दे। तो बेटा इसको मैंने दे दिया 1 नंबर, और इस कार्बन को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने नंबरिंग कर, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं सर, ये तो क्लियर है पूरा। अब नंबरिंग के बाद क्या करना है बेटा? नेमिंग करना है। बट नेमिंग का तो बेटा एक ही रूल है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो आपका नेमिंग का क्या रूल है बेटा? एक ही रूल है, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे मुझे बोलो, अगर ये आपका प्रिंसिपल चेन है तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन कौन है बेटा? ना सर देखिए ना, ये एक, देखिए सर ये एक आर ग्रुप है, और सर और देखिए ना सर ये भी एक आर ग्रुप है। तो देखिए सर यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, ये एक आर ग्रुप है और ये एक आर ग्रुप है। इस आर ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? जहां पे 2 कार्बन होता है उस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो बेटा ये ग्रुप आपका इथाइल ग्रुप है, और देखो बेटा यहाँ पे 3 कार्बन है, और बेटा 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपाइल बोलते हैं। तो बेटा ये आपका इथाइल, ये आपका प्रोपाइल, और दोनों आपके क्या है बेटा? प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स है, जन्म से प्रीफिक्स है। अल्काइल को जन्म से प्रीफिक्स बोलते हैं। तो बेटा आप पहले स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स से। अच्छा बेटा प्रीफिक्स में ये ई से स्टार्ट होता है, ये पी से स्टार्ट होता है, तो बेटा पहले किसको लेंगे? ई या फिर पी? पहले कौन आता है अल्फाबेट में? ई आता है। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल लिखेंगे। कौन से कार्बन से जुड़ा है बेटा? बेंजीन की कौन से कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन पे ये इथाइल जुड़ा है, तो लिखेंगे बेटा 2 इथाइल। फिर प्रोपाइल कौन से कार्बन से जुड़ा है बेटा? ध्यान से देखोगे प्रोपाइल आपका भी 2 नंबर कार्बन से ही जुड़ा है, तो 2 प्रोपाइल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। फिर उसके बाद बेटा वर्ड रूट। बेंजीन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो बेटा वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट होगा। ये स्वयं प्रज्ञा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, तो ब्यूट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको प्राइमरी सफिक्स चलना होगा। प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता तो प्राइमरी सफिक्स ए नहीं,
डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो बेटा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लेके ENE लेंगे। पर बेटा मैंने आपको बात बोला था कि जब भी आपका प्राइमरी सफिक्स ENE या फिर YNE होगा, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उससे पहले उसका लोकांट नंबर जरूर लिखो। तो यहाँ पे बेटा देखो, आपका प्राइमरी सफिक्स है ENE, तो उससे पहले इसका लोकांट नंबर क्या होगा बेटा? कौन से कार्बन पे जुड़ा है बेटा? 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो बेटा यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? लिखेंगे ENE। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा, क्योंकि ENE से पहले उसका लोकांट नंबर हमने लिखा। फिर सेकेंडरी सफिक्स देखो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों मुझे छोटी सी बात बोलो, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कौन है बेटा? CN। और CN का कॉपी देखो बेटा, CN का मैंने सेकेंडरी सफिक्स लिखा है नाइट्राइल। जब भी आप CN को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे तो उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा नाइट्राइल। एक बार देख लो कॉपी, प्रायोरिटी टेबल देख लो, उसमें नाइट्राइल लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। अच्छा बेटा मेरे एक छोटे से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नाइट्राइल आपका 1 नंबर कार्बन है, तो क्या 1 लिखेंगे? नहीं बेटा, लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लिखना इसका मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपर 6 का ग्रुप है, उसको 1 नंबर दिया तो 1 नंबर ही हमेशा पाएगा, इसको टेंशन मत लो। पहला। दूसरा, क्या यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स का ई को हटाएंगे बेटा? नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सेकेंडरी सफिक्स वावेल से नहीं एन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है। अगर सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई है उसको आप माइनस नहीं करोगे, नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो बेटा आपका आंसर है 2-ethyl 2-propyl due to 3N नाइट्राइल। एनी डाउट? नो नो No, sir. नो No, सर। sir. चलो अब चलते बेटा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखो बेटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो देख लो बेटा एक बार। बेटा थोड़ा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलती करते हैं बट आप नहीं करोगे बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये इजीली होगा। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप ध्यान से देखो। तो बेटे पहले तो जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप हमेशा नोड और इंटर नोड पे आप लोग कार्बन डाल दो। तो कार्बन कहाँ पे डालेंगे? देखो बेटा ये तो कार्बन है, CN है, यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डालेंगे कार्बन 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 कार्बन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा कि आपको कार्बन कहाँ डालना है, जो कि सिंपल सी बात है, कोई भी बोलेगा अगर कुछ कहीं पे कुछ नहीं है तो कार्बन डालो। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कार्बन था तो यहाँ पे कार्बन है तो फिर क्या डालना? यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे मत डालो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो कार्बन 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 कार्बन, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे कार्बन डालेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन या फिर उसका डेरिवेटिव होता है, तो पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, टर्म 3 में पूरा ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। बट बेटा अभी के लिए इतना जान लो कि आपका ये क्या है बेटा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अच्छा बेटा, अब एक बार आपने कार्बन डाल दिया, अब आपका दूसरा रूल क्या है? दूसरा आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ध्यान से देखो कि बेटा, यहाँ पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एक तो है सियानाइड और दूसरा है बेटा ये CONH2, जिसको अमाइड बोलते हो बेटा। पहला तो है बेटा CN, जिसको सियानाइड बोलते हैं,
और दूसरा बेटा है CONH2 जिसको अमाइड बोलते हैं या फिर एसिड अमाइड बोलते हैं। तो बेटा ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है और इन दोनों में आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? अब ध्यान से देखो बेटा, जो आपके प्रायोरिटी ऑर्डर का जो टेबल दिया था उसमें आपका ये ऊपर है, CONH2 ऊपर है, इसके नीचे आपको ये मिलेगा, CONH2 के नीचे आपको CN मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में आपका ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर रहेगा वही होता है बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये PFG का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है बेटा आपका? तो अगर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो बेटा ये आपका बन जाएगा प्रीफिक्स। तो देखते हैं क्या बेटा आदित्य ने कुछ लिखा आज का। हाँ देखते हैं बेटा, तो बेटा ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये आपका बन जाएगा बेटा प्रीफिक्स। तो बेटा इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो सर हमें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज कर लिया। अब आपको नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। तो स्टेप 1 चलेंगे जो कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में पहला रूल क्या बताया था कि आपको प्रिंसिपल लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा जैसे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और इसमें तो एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो मैक्सिमम नंबर की बात ही नहीं है। फिर दूसरा रूल पे चलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बट यहाँ पे तो इस चेन में पूरा का पूरा चेन में तो आपका मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। आप जो ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड देख रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप में है, कार्बन चेन में नहीं है। फिर आपको तीसरे जाना पड़ेगा। तीसरे में क्या होगा ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका मैक्सिमम कार्बन एटम होंगे। तो सर यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये, और इसको पकड़ के मैं ऐसा एक चेन सिलेक्ट करने वाला हूं जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम होंगे। तो कौन सा चेन होगा? देखो बेटा 1 2 3 4 4। आप सोच रहे होंगे सर इधर आएंगे क्या 5 6? नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। और लॉन्गेस्ट चेन में आपको पूरा क्लियर कट मैंने बोला रूल तो 3 फॉलो हो रहा है। फिर स्टेप 2 चलेंगे। स्टेप 2 होता है बेटा नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करना है ना, ऐसे करना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, और वो अगर सुपर 6 में से कोई होगा उसको 1 नंबर मिलेगा, मतलब उसकी कार्बन को 1 नंबर। तो बेटा ये देखो CONH2 जिसको कि आप अमाइड बोलते हो, CONH2 जिसको अमाइड बोलते हो, ये आपका सुपर 6 का ग्रुप है। वेरी गुड बेटा, देखो देखो अच्छा ने आंसर दिया, वेरी गुड। देखते हैं तो बेटा आपको इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप देंगे 1 नंबर, इसको आप देंगे 1 नंबर, फिर इसको देंगे 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो बेटा नंबरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर ये सुपर 6 का ग्रुप है तो इसको इस कार्बन को 1 नंबर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी। देखते हैं बेटा आपका आंसर क्या क्या एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बिल्कुल बैक ऑन, वेरी गुड। तो बेटा आपका ये एक बार मिल गया ना आपको, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग का तो एक ही रूल होता है बेटा। कौन सा रूल होता है आपको तो पता है बेटा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, यही तो होता है रूल बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है ना सर, आपको अगर इसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल को बोला ना तो ये है प्रीफिक्स। बट सर एक बात प्रॉब्लम है क्या, तो देखिए सर आपने मेन चेन ऐसे ले लिया, देखो ये तो बाकी का ये जो पूरा है ना, ये पूरा देखो, ये पूरा आपका प्रीफिक्स बनेगा, ना कि ये आपका प्रीफिक्स बनेगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप थे ठीक थे। बट देखो ये अगर आपने इसको अगर मेन चेन बोला ना सर, देखिए ये ब्रांच यहाँ पे देखो, ब्रांच इस 4 नंबर कार्बन से पूरा ब्रांच है, तो सर ये पूरा आपका प्रीफिक्स होगा, क्योंकि ये अगर मेन चेन है तो साइड में जो ब्रांच वो आपके प्रीफिक्स होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा सर अगर प्रीफिक्स होंगे इसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। अब मुझे बोलो बेटा इसका नाम क्या होगा ना सर, देखने से ही पता चलता है ये कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन में फिर से ब्रांच हुआ है, तो जो कार्बन आपके पैरेंट चेन से जुड़ा है आपने उसको 1 प्राइम नाम दे दिया, जो कि मैंने पहले बोला था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन आपके पैरेंट चेन से लगा होगा उसका आंख बंद करके 1 प्राइम नाम दे दो। फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 2 प्राइम कहां जाएंगे? कुछ बच्चों ने बोला कि सर यहाँ पे 2 प्राइम दे दो, बट नहीं बेटा, इस कार्बन को 2 प्राइम नहीं देंगे क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे है। जब भी टर्मिनल पोजीशन पे होता है
तो उसको आप उस कार्बन को नंबरिंग नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे? इसको करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? इसको करेंगे। रोहन बेटा वेरी गुड। तो इसको 1 प्राइम के बाद ये 2 प्राइम, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, इसको करेंगे 2 प्राइम। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है सर? कोई भी बताएगा। अच्छा बेटा, जब भी आपका CN को जब भी मैंने प्रीफिक्स के रूप में यूज किया तो उसका नाम क्या होता है? सियानो। आप अपना प्रायोरिटी टेबल देखो, जब भी CN प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा उसका नाम होगा सियानो, और जब सफिक्स के रूप में यूज होगा उसका नाम होगा बेटा नाइट्राइल। तो बेटा ये आपका क्या है? सियानो। पर कौन से कार्बन पे? 1 प्राइम पे लगा है सियानो। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इधर देखो बेटा, देखो क्या 4 नंबर पे लगा है, ये 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले लिखेंगे 4 ब्रैकेट स्टार्ट। ये 1 प्राइम पे लगा है सियानो, तो लिखेंगे 1 प्राइम पे लगा है सियानो। और ये पूरा कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 4 1 प्राइम सियानो, 1 प्राइम सियानो, 1 2 कार्बन इथाइल, 4 1 प्राइम सियानो इथाइल। ये खत्म हो गया बेटा आपका क्या बेटा? आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स है क्या? नहीं है सर, ये पूरा आपका चेन पड़ा है। अब देखो बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेप्टो होता है बेटा। पूरे कंपाउंड में आपके सिंगल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बेटा? ANE होगा। और बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ना? CONH2 का सेकेंडरी सफिक्स कॉपी में देखो बेटा, हमने अमाइड लिखा। तो बेटा अगर अमाइड लिखेंगे, देखो बेटा ये अमाइड मैंने लिख दिया अमाइड, बट ये कहां से स्टार्ट होता है बेटा? एक ए वावेल से स्टार्ट होता है, एक वावेल होता है। तो प्राइमरी सफिक्स का ई को आपको हटाना पड़ेगा, इस ई को हटा दो और अमाइड जोड़ दो, तो हो गया आंसर। देखो बेटा इस ई को मैंने हटा दिया और अमाइड को जोड़ दिया, ई को हटा दिया और अमाइड को जोड़ दिया, तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा? तो 4 1 प्राइम सियानोइथाइल हेप्टनमाइड। आप मुझे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कार्बन को आपने 1 नंबर दिया, तो यहाँ पे 1 अमाइड लिखने से नहीं होगा? होगा बेटा, बट जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुपर 6 का ग्रुप है। सुपर 6 के जो ग्रुप होते हैं उनमें सेकेंडरी सफिक्स का जो कार्बन होगा, जिसको आपने प्रिंसिपल बोला है, उस कार्बन का नंबरिंग यहाँ पे लोकांट नंबरिंग मतलब लोकांट नंबर लिखने का कोई इतना जरूरत नहीं है। लिखोगे तो गलत नहीं है, तो ना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सेंस ऑफ मैच्योरिटी होता है। इतना सारा चीज करने के बाद अगर बार बार 1 लिखोगे तो ये भी तो कोई प्रॉब्लम है। अगर इतना सारा चीज जानने के बाद अगर यहाँ पे लिखोगे 1 अमाइड, मतलब जो भी कॉपी चेक करेगा वो मार्क्स तो देगा, बोलेगा चलो ये नया नया सीखा है शायद, क्योंकि बार बार 1 लिख रहा है, हर चीज को फॉलो कर रहा है, छोटे छोटे रूल फॉलो कर रहा है, जबकि जरूरत ही नहीं उसको भी फॉलो कर रहा है। होता ना बेटा? अरे भाई आपका आपके पास एक खाली रोड पड़ा है, रास्ते में धीरे जाने से प्रॉब्लम है, जोर जाने से भी प्रॉब्लम है। बट अगर आपका पूरा खाली रास्ता है तो आप गाड़ी 60-70 से चला सकते हो, ये सर नो। तो अगर आप बोलोगे नहीं नहीं खाली रास्ता है बट मैं ट्रैफिक का रूल ओबे करूंगा, मैं 20 स्पीड में चलूंगा, मैं बाइक पकड़ा हूँ, पल्सर बाइक पकड़ा हूँ, बट 20 स्पीड में जाऊंगा, क्यों? क्योंकि धीरे चलना आपके लिए अच्छा है, एक्सीडेंट प्रोन है, दूसरों के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट भी बोलता है कि धीरे चलो। इसका अगर खाली रोड में पूरा खाली पड़ा है रोड और आप 20 में चलोगे तो लोग देख के क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे कि ये रूल फॉलो कर रहा है? नहीं, लोग बोलेंगे यार ये नौसिखिया है, मतलब नया नया सीखा है इसलिए धीरे चला रहा है, इसलिए बोलते हैं। क्या कोई भी चीज में थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना पड़ता है। जैसे कि बेटा यहाँ पे ये आपका आपका सुपर 6 का ग्रुप है, इसको हमेशा 1 नंबर मिलेगा, तो बार बार 1 लिखने का कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं होता। 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मतलब नहीं होता, ये होता है फंडामेंटल। अब बेटा चलते हैं इसका 21 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, फिर भी देख लो।
अब देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। चलो तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे बोला था पहले क्वेश्चन पाते ही आप लोग देख लो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। बेटा यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप, पहला तो ये। अच्छा पहले आप अपना तरीका कर लो, कार्बन लिख लो सब, देखो कार्बन, सब में कार्बन लिख लो, कार्बन 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 कार्बन, तो सब में मैंने कार्बन लिख लिया, इसमें तो कोई डाउट। फिर बेटा आपको फोकस करना होगा, आपको फोकस करना होगा कि आपको इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। सर यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? देखो बेटा, एक है COH, इसको अल्डिहाइड भी बोलते हो, और एक कीटोन, तो अल्डिहाइड बोलते हो। और बेटा दूसरा ये केटोन, हाँ बेटा इसको बोलते हैं कीटोन। तो बेटा अल्डिहाइड भी है, कीटोन ग्रुप भी है। तो आप ध्यान से देखो आपके प्रायोरिटी टेबल में दोनों में से ऊपर कौन है बेटा? अल्डिहाइड, CHO हमने लिखा होगा, COH को हम CHO भी बोलते हो, इसको क्या बोलते हो बेटा? CHO हमने ऐसे लिखा होगा। और इसको लिखते हैं कैसे? ऐसे, C♯OH। तो ये हो गया अल्डिहाइड और ये हो गया आपका कीटोन। दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी टेबल में आपका अल्डिहाइड ऊपर है, और जो ऊपर होता है वो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका प्रीफिक्स, क्योंकि हमने तो बोला आपको एक बनेगा प्रिंसिपल, दूसरा बनेगा प्रीफिक्स। चलो ये बन गया। अब बेटा आपको नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, तो जो स्टार्टिंग का जो काम था, खाने से पहले जो स्टार्टर होता है वो हमने खत्म कर दिया। अब खाना मेनू स्टार्ट करेंगे। मेनू में हमने क्या बताया था बेटा? आपको तीन चीज बोला था। स्टेप 3, 3 स्टेप फॉलो करना है, 1 2 3। स्टेप 1 में मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या करना है? 3 रूल बताया था। लॉन्गेस्ट चेन का पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, बट यहाँ पे तो एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो मैक्सिमम नंबर की चांस ही नहीं है। फिर रूल 2 पे चलो, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट पूरे चेन में आपका मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा बेटा? आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि उसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम मिले। मतलब ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, सिंपली इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल तो यही है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो सकता है? देखिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलता है। और किसी ने बोला सर ऐसे तो क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा आपका लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। तो आपने बोला ठीक है सर, हाँ सर ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग से क्या मैंने क्या बोला था? नंबरिंग पे हमेशा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, अगर वो सुपर 6 में से कोई होगा उसको 1 नंबर मिलेगा। तो ये देखो बेटा, ये आपका COH ग्रुप है और ये सुपर 6 का मेंबर है। अगर ये सुपर 6 का मेंबर है तो इसकी कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो बेटा देखो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन भी कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया। अब नेमिंग करेंगे बेटा। नेमिंग में क्या होता है बेटा ना, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे बोला आपका जब नेमिंग होगा तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, प्रीफिक्स टू ऑर्डर, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बेटा यहाँ पे प्रीफिक्स कौन कौन है ना सर? देखिए ऐसे कुछ, देखो पहला तो ये देखो इस कार्बन, ये आपका एक प्रीफिक्स है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे देखो बेटा ये एक प्रीफिक्स है, इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे। तो इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे, क्योंकि मेन चेन पे यही सब ब्रांच निकला है। और सबसे बड़ा ये वाला देखो, ये सिचुएशन के हिसाब से प्रीफिक्स बन गया CO, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? आप अपना कॉपी देखो बेटा, मैंने बोला था कि जब भी CO ग्रुप, कीटो ग्रुप को आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करोगे उसको क्या लिखोगे? ऑक्सो और कीटो, या इसको ऑक्सो या फिर कीटो बोलते हैं। जब ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइदर ऑक्सो बोलते हैं या फिर कीटो बोलते हैं। और बाकी की कौन है? देखो इस एक ही कार्बन है, सानवी बेटा। चलो देखते हैं, वेरी गुड।
तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये ऑक्सो है। तो अल्फाबेटिकली कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा। तो बेटा 4 पोजीशन पे इथाइल है, तो लिखेंगे 4 इथाइल। ये प्रीफिक्स चल रहा है, एचआर बेटा, वेरी गुड। अब उसके बाद बेटा ई के बाद क्या आएगा, देखो ये एम है, ये ऑक्सो है, तो बेटा एम को फिर उसके बाद लिखेंगे। तो बेटा एम क्या है ना, आपका 5 मिथाइल। फिर और कौन है प्रीफिक्स बेटा, और कौन है प्रीफिक्स, ये कौन है, और कौन है प्रीफिक्स बेटा, आपका प्रीफिक्स है ये, इधर देखो ध्यान से बेटा, ये प्रीफिक्स है ऑक्सो। तो इसका नाम क्या है, कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 6 नंबर। देखो इस कार्बन को मैंने कौन सा नाम दिया, कौन सा नंबरिंग किया, 6 नंबर। तो ये क्या होगा बेटा, 6 ऑक्सो। तो 6 ऑक्सो, तो ये पूरा खत्म हो गया। हाँ अभिप्सा बेटा, वेरी गुड। तो हो गया 6 ऑक्सो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। कितने कार्बन है बेटा, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट क्या होता है बेटा, हेप्टो होता है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स आपका ANE होगा बेटा। और आपको तो पता है शीतल बेटा, वेरी गुड, और आपको तो पता है बेटा, यहाँ पे CHO का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स होता है आल, तो लिखेंगे आल, ये हमेशा याद रखना आल। बट ये तो वावेल है, अगर ये वावेल है तो इस ई को हटाएंगे हम लोग। तो इस प्राइमरी सफिक्स को ई को हटा दिया और AL को ऐड कर दिया, तो क्या होगा बेटा, हेप्टान, हेप्टान, हेप्टान आल। तो बेटा इसका नाम होगा 4 इथाइल 6 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टानॉल। मुझे लगता है बेटा आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा, तो मुझे लगता है कि आपको हाँ जी सर बेटा, हाँ जी सर उस ऑक्सो को हम केटो भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हो बेटा, अगर कीटो लिखोगे, अगर कीटो अगर लिखोगे केटो लिखूंगे तो लिखोगे, बीच में आ जाएगा। हाँ बीच में आ जाएगा। मैं बोला ना बेटा, सर नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना तब। ऑर्डर चेंज नहीं होगा बेटा, हाँ हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस तीनों तो प्रीफिक्स ही रहेंगे ना बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो ही सर, चेंज कीटो हो जाएगा। मिडिल में आ जाएगा, राइट। पहले आ जाएगा ना, हाँ पहले आ जाएगा बेटा, पहले आ जाएगा। हमने क्या बोला, प्रीफिक्स चेंज हो गया क्या, प्रीफिक्स तो सेम ही है, और प्रीफिक्स को जिस नाम से लिखोगे उस ऑर्डर से लिखोगे। अगर आपने ऑर्डर ऑक्सो लिख दिया तो एम के बाद लिखोगे, अगर आपने कीटो लिखा एम से पहले लिखोगे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, आपका मन। थैंक यू सर। अगर ऑक्सो लिखोगे थैंक यू एम के बाद, कीटो लिखोगे एम से पहले, आपने नाम के हिसाब से ऑर्डर लिखना है, प्रीफिक्स तो सेम ही है। प्रीफिक्स आपके मिथाइल रहेगा, इथाइल रहेगा, ऑक्सो या फिर कीटो रहेगा, बस आपको प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यही होता है फंडामेंटल। तो अगर एम ऑक्सो लिखा तो एम के बाद, कीटो लिखा एम से पहले, आपको क्या प्रॉब्लम है, नाम तो चेंज नहीं हुआ बेटा, नाम चेंज नहीं हुआ, आपने ऑर्डर चेंज किया, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर बुक में अगर एक क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कीटो पहले लिखा है, इसमें ऑक्सो बाद में लिखा है, तो क्या प्रॉब्लम, जो अल्फाबेटिकल आएगा वही लिखेंगे पहले। ओके, तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7। 7 इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को।
और मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट, आप ये खुद सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा, ट्राई करो, चलो एक बार ट्राई करो। देखो ना SO3H है, जल्दी। चलो हो गया। चलो So wait. हो गया बेटा? यस सर। चलो आंसर बोलो। सर 5 1 अल्फा 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल डोडेकानोइक एसिड। मैग्निफिसेंट, ये बहुत अच्छा लेवल है बेटा। ये आपका एचआर बेटा, आपने एक हाइफन मिस कर दिया, आपका भी आंसर करेक्ट है। ये कौन बोला? अभी आंसर किसने दिया? समी सर, आदित्य सर। आदित्य बेटा, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दिया मतलब आप लोग को नोमेनक्लेचर 70-80% आपका क्लियर है अगर इसका आंसर दे रहे हो मतलब। देखो बेटा, पहले तो आकाश क्या बोल रहा है बेटा? 5 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल। अरे बाप रे, वेरी गुड। अब देखो शीतल बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा, ध्यान से देखोगे तो आपको मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा अभी। सार माइन स्वयं प्रज्ञा, आंसर कहाँ है? अभिप्सा, वेरी गुड बेटा, लिखा बेटा आपने, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड। ये बहुत डिफिकल्ट नोमेनक्लेचर है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। आपने किया बहुत अच्छा है, मुझे मतलब साई श्री आंसर दे रहा है। अरे वाह, साई श्री बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नंदन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दो डेकानाल क्या होता है बे? ये तो ओइक एसिड है, दो डेकानोइक एसिड। अरे नंदन का मैं क्या करूं यार, हमेशा गलती करता रहता है। 5 1 प्राइम डुल्फो। अबे डुल्फो क्या होता है बे? ओ डोल्फोक्स, अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक, सल्फोक्सी। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। 1 प्राइम क्या होता है बेटा? अच्छा 1 प्राइम आपने लिखा, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हो। प्रकाश इज टेलिंग 5 1 प्राइम सल्फोक्सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ये हो गया इसका मतलब। चलो चलो हम कर लेते हैं इसका। जिन जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया, मैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा, इतना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। तो बेटा, और जिन जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज एक बार देख लो बेटा। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले अगर जो जो ये आंसर नहीं दे पाए, मैं आपको फिर से बोलता बेटा, लिख लो, उड़िया में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जिन जिन ने आंसर सही दिया उनको अप्रोच का टेक्निक मिल गया। आपको नहीं मिल रहा है तो लिखो, मैं फिर से बोल रहा हूं। पहले क्वेश्चन मिला, शुरू से बोल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन दिया, आपको मिला, आपने बोला हाँ। फिर अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। स्टार्टर, इसको स्टार्टर बोलते हैं, खाने से पहले स्टार्टर आता है ना बेटा, तो स्टार्टर बोलते हैं।
तो स्टार्टर में आप देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सर हमें तो 2 दिख रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कार्बन लिखोगे, हर जगह पे कार्बन लिखोगे, देखो मैंने कार्बन लिख दिया, और ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये तो रूल है, कार्बन लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन है। ये कार्बन लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है आइडेंटिफाई करो। कौन कौन है सर? 2 है, एक तो ये है, दूसरा ये है। और प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है बेटा? ये है ऊपर। तो बेटा अगर ये ऊपर है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ये होगा। प्रीफिक्स कौन होगा? ये होगा। सो सल्फोक्सी डोंट विदाउट टाइपिंग एरर, वेरी गुड। तो ये बेटा ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा ये तो आप आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अब स्टार्ट करना है। जो नहीं आंसर देना उसको बोल रहे, जिन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, जिन्होंने जो नहीं बोल रहे उनको ट्रिक सिखा रहे। पहले कार्बन लिख दो, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है, ऊपर ये है, तो ये आपका प्रिंसिपल, बाकी का जो रहेगा वो होगा प्रीफिक्स। खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। अब आ जाओ मेन कोर्स पे। स्टार्टर खत्म हो गया। मेन कोर्स में आपको पहले स्टेप 1 करना है। क्या करना है बेटा ना, मेन कोर्स में स्टेप 1 करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करोगे कैसे करोगे? मृत्युंजय बेटा, अरे वाह, मृत्युंजय ने आंसर दे दिया, मतलब आप किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 100%। तो बेटा आपको ना पहले 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 आपको ध्यान से देखना होगा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का 3 रूल। पहला रूल क्या है बेटा, हमेशा देखो कि लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। बट यहाँ पे तो सर वो चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही बार है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर रूल 2 पे चलो। रूल 2 बोलता है कि इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको एक बार पकड़ने के बाद आप देखो कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे। बट इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड का नाम ही नहीं है। फिर तीसरा पकड़ो, इसको पकड़ने के बाद आपका लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। सिंपल। तो कौन सा हो सकता है वो चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो? सिंपल सी बात है, देखो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इससे बड़ा चेन कौन हो, क्या हो सकता है? 12 कार्बन है उस चेन में, तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा होगा। और उसका नंबरिंग करेंगे अभी, क्योंकि स्टेप 1 था आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, स्टेप 2 था नंबरिंग। बेटा नंबरिंग कहां से करेंगे? अभी जान आरपीएच, वेरी गुड बेटा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। अगर वो सुपर 6 में से कोई होगा उस कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, वो लोएस्ट नंबर आपका 1 होगा। और ये देखो ये सुपर 6 का ग्रुप है COOH, मैं बार बार बोल रहा हूँ सुपर 6 लिख के रखो साइड में। तो उसकी कार्बन को आपने 1 नंबर दिया, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया उसकी कार्बन को नाम नंबरिंग करते जाओ, 9 10 11 12। सिंपल। अब बेटा नंबरिंग के बाद आपको नेमिंग करना पड़ेगा। नेमिंग कैसे करेंगे बेटा? एक ही रूल है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बेटा अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लिया ना, इससे बाहर जो भी निकला है, इससे बाहर जो भी निकला है वो आपका प्रीफिक्स है। तो देखो बेटा ये पूरा आपका निकला है, ये पूरा एक चीज निकला है। देखो ये ना, ये जो चेन आपने लिया ना, इस चेन से देखो ये पूरा एक चीज, ये पूरा बाहर निकला है। तो बेटा ये पूरा आपका प्रीफिक्स है। तो बेटा अगर प्रीफिक्स है तो आपको तो पता है ये प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, बट ये सब्स्टिट्यूएंट आपका ब्रांच है। कैसे? देखो ये कार्बन था, देखो ब्रांच हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे होता है ना, जो कार्बन आपका पेरेंट से लगा होगा, पेरेंट चेन से, उसको 1 प्राइम नाम दो। इसको आपने नाम दे दिया 1 प्राइम। फिर 2 प्राइम किसको देंगे? यहाँ पे तो ये तो कार्बन ही नहीं है, तो 2 प्राइम ऑब्वियसली इसको देंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट से आपको लॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन देखना है आपको। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी आपने नंबरिंग कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा? सर कोई भी बोलेगा। आप देखिए सर, आपने खुद ही बोला था ये SO3H आपका प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, और SO3H जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है उसका नाम होता है सल्फोक्सी। अपना कॉपी देखो बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, वो टेबल देखो, मैंने लिखा है जब SO3H को आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करोगे उसको सल्फोक्सी बोलते हैं। इसको आप लोग सफिक्स के रूप में यूज करोगे उसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा ये SO3H, इसको प्रीफिक्स मैंने पहले ही बोल दिया, तो प्रीफिक्स है तो सल्फोक्सी। बट कौन से कार्बन से जुड़ा है? 1 प्राइम पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 प्राइम सल्फोक्सी। 1 प्राइम किसका नाम? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 प्राइम पे सल्फोक्सी। और ये देखो बेटा 2 कार्बन है,
तो 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नीचे, इसको पहले इधर लिखेंगे। बट मैंने क्या बोला, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे वो पैरेंट के जिस कार्बन से अटैच है उसको लिखेंगे। 5 नंबर कार्बन से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसीलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे 5 ब्रैकेट स्टार्ट। और ये क्या लिखेंगे? 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल। 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल। बेटा ये हमने लिख दिया, 1 प्राइम सल्फोक्सी इथाइल लिख दिया बेटा। ये था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो कि था प्रीफिक्स। उसके बाद बेटा वर्ड रूट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है बेटा? 12 कार्बन है। तो वर्ड रूट क्या होता है बेटा? ना सर डोडेक। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया बेटा? एनी। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा बेटा? जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? COH। तो ओइक एसिड। तो बेटा यहाँ पे ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये वावेल से स्टार्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स को ई को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। कर दिया नहीं आपने? और ये हो गया, आर करके लिख दो बेटा। क्या आर करके लिखेंगे? ओइक एसिड। तो बेटा 5 1 प्राइम सल्फोक्सीइथाइल डोडेकेनोइक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको हमेशा समझ में आना चाहिए जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आया समझ में बेटा? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा कि आप लोग धीरे धीरे इसका आंसर कर रहे हो, जो कि पॉजिटिव साइन है। यही चाहिए मुझे। और आपको, अगर आप ना ये 21 क्वेश्चन भी आपका हो गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, आपके सामने बोल रहा हूँ, ये 21 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको बोर्ड में 2 मार्क्स कंपल्सरी जेब 100%। क्यों? क्योंकि पहला टर्म 3 में एक क्वेश्चन आएगा, टर्म 4 में भी एक क्वेश्चन आएगा। किसमें? नोमेनक्लेचर। और इसका जो क्वेश्चन होगा ना, इसका 1/4 होगा। इसका डिफिकल्टी लेवल 1/4 होगा। फिर से बोल रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल जो होगा, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उसका 1/4 होगा। तो आउट ऑफ 70 आपको 2 मार्क अभी से मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए बेटा इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि सर टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। तो कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करेंगे। और बेटा सबसे इंपोर्टेंट, आप लोग आंसर दे रहे हो, और इससे क्या मतलब, ये तो अचीवमेंट है। बहुत अच्छा। तो बेटा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। क्यों? समझ में आता नहीं। बेटा इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी करो। जो सॉल्व करेगा मुझे बोल रहा, ओके? 1 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं मेरे पास बेटा। ये यूट्यूब में जाता है, वीडियो यूट्यूब में जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा इसको 1 मिनट टाइम देते, करके जल्दी करो। अच्छा हिंट्स दे रहे बेटा, ये दोनों देखो कीटोन की ग्रुप है, दोनों कीटोन है। हो गया? चलो अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं बेटा किन किन ने सही आंसर दिया। आप खुद चेक कर लो बेटा। पहले तो सब में कार्बन डाल दो, जल्दी जल्दी कार्बन डाल दो। कार्बन 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 कार्बन। अच्छा अब बेटा देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, कौन कौन है फंक्शनल ग्रुप? सर देखिए ये CO,
ये भी CO, मतलब दोनों कीटोन के फंक्शनल ग्रुप है, 2 कीटो ग्रुप है और तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब यही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बेटा पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कैसे होगा ना बेटा, पहला तो स्टेप 1 ये है, रूल 1 ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, CO है, तो लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तो है ना सर, देखिए ना दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो, देखते हैं बेटा देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे बेटा, देखो ये है लॉन्गेस्ट चेन, देखो बेटा अब इधर देखो, एक देखते हैं बेटा, इधर बेटा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6, इधर नहीं जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में आपका रूल नंबर 1 ही बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है CO, तो ऑब्वियसली बेटा आपका लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 4 5 6। और नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 6। देखा आपने स्टेप 1 में लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले आपको, और ऊपर से बेटा आपने नंबरिंग कर दिया, आराम से हो गया खत्म, नंबरिंग कर लिया। बेटा याद रखना, आप मुझे बोल सकते हो सर इसको 2 नंबर देने से चलेगा, इसको 5 नंबर देने से चलेगा, बेटा डेफिनेटली चलेगा। सर क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर यहाँ पे अगर हम 1 2 3 देंगे, यहाँ पे 2 नंबर देंगे तो चलेगा, क्योंकि बेटा ये सुपर 6 का ग्रुप नहीं है, ये कीटो ग्रुप है। सुपर 6 का होता तो उसको 1 नंबर देते, बेटा ये सुपर 6 नहीं है, ये आपका कीटो ग्रुप है, तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे ना, आप इधर से करो बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, अच्छा सर अगर आप यहाँ से करते तो 1 2 3 4 करते नहीं बेटा, यहाँ से करेंगे तो देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है ना इसको 4 नंबर मिलता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता है, इसको लोएस्ट लोकांट रूल बोलते हैं। तो बेटा ये आपका करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा एक बार आपने नंबरिंग करके नेमिंग करेंगे, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे नेमिंग करके दिखा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। तो बेटा अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है ना सर, अगर मेन से ना आपने इसको ले लिया ना तो जो बचा बाहर ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट है, यही पूरा बचा है आपका। और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, पेंटाइल बोलते हैं। तो बेटा पेंटाइल तो है, बट ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन से, तो लिखेंगे बेटा 3 पेंटाइल। ये क्या हो गया बेटा आपका ना सर, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। फिर वर्ड रूट देखेंगे बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन है, मेन पेन में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट होगा हेड। अच्छा बेटा फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा ना सर, पूरे चेन में आपका सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ए नहीं होगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अब देखो बेटा जब कीटोन आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है, कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपका सफिक्स होता है ONE। आप एक बार देख लो, जब कीटोन आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है या फिर कीटोन आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेकेंडरी सफिक्स होता है ONE। देखो बेटा तो ONE को हम कैसे लिखेंगे ना सर, यहाँ पे तो 2 बार है ना सर, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे CO यहाँ पे CO, तो 2 बार ONE है, तो क्या करेंगे ऑब्वियसली जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा टाइम रिपीट होगा तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करो, तो 2 बार ONE है तो डाई ONE। तो आपने क्या बोला बेटा, आपने लिख दिया डाई ONE, तो 3 पेंटाइल हेक्सेन डाई ONE। क्या बेटा यहाँ पे E को माइनस करेंगे, नहीं सर, क्यों नहीं माइनस करेंगे बेटा, क्योंकि ये वावेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये डी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अगर होगा तो इस ई को हटाएंगे नहीं। बट यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बात, यहाँ पे हम लोकांट क्या, हाँ बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का लोकांट नंबर इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये सुपर 6 का ग्रुप नहीं है, तो इसका लोकांट नंबर कौन कौन से कार्बन थे, देखो ये CO 2 नंबर कार्बन, यहाँ पे CO 5 नंबर कार्बन, तो मतलब
2 नंबर पे भी आपका CO ग्रुप है, 5 नंबर पे भी आपका CO ग्रुप है, तो आपका आंसर होगा 3 पेंटाइल हेक्सेन 2 5 डाईओएनी। क्योंकि देखो 2 नंबर कार्बन पे भी आपका कोई है, 5 नंबर कार्बन पे भी आपका ONE, तो डाईओएनी। तो हमने क्या लिखा, और ये ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि वावेल नहीं है, और ऊपर से 2 5 क्यों लिखा, ये 2 नंबर पे भी है, 5 नंबर पे भी है, तो 3 पेंटाइल हेक्सेन 2 5 डाई। बोलो बेटा। ये क्या बेटा आपको ये पूरा समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यस बेटा। सर। यस सर। यस सर। चलो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों आज तो टाइम हो गया है। जो अगला क्लास होगा इसमें हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे दूंगा, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको कर लो, सॉल्व कर लो। ओके बेटा, और हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से आपका इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में ज्यादा टाइम लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। तो ऑफलाइन होता तो मैं ज्यादा टाइम लेता, जितना जरूरत होगा उतना ही बताएंगे, और जल्दी से टर्म्स टू स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।